ऊंचाइयां सिर्फ पहाड़ों में नहीं होती, ऊंचाइयां विचारों में भी होती हैं। और इन्हीं विचारों की शुरुआत होती है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से। सन 1970 में जब इस पहाड़ी पर पहला पत्थर रखा गया था तो किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन ये हजारों युवाओं की सोच, संघर्ष और सफलता का प्रतीक बन जाएगी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की स्थापना 22 जुलाई 1970 को हुई। यह मुख्य शहर शिमला से 5 किलोमीटर की दूरी पर समर हिल में स्थित है। विश्वविद्यालय देवदार, जई, चीड़, पलाश, बुरांश के लंबे और हरे भरे पेड़ों के मध्य बसा हुआ है। यहाँ के घने जंगल विश्वविद्यालय समर हिल के मनोहर दृश्य को प्रस्तुत करते हैं। विश्वविद्यालय परिसर जहाँ एक ओर पूर्व दिशा से प्रातःकालीन सूर्य की किरणों से स्नान करता है, तो वहीं दूसरी ओर पश्चिम में सूर्यास्त की भव्यता का अद्वितीय एवं मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। यहाँ की अनुकूल जलवायु एवं शांतिपूर्ण वातावरण शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ाने में सहायक है। विश्वविद्यालय परिसर 200 एकड़ की भूमि पर विस्तृत है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में 13 संकाय हैं, जिनमें से 10 परिसर में ही स्थित है। 45 शैक्षणिक विभाग, 18 से अधिक विशेष केंद्र तथा 16 पीठें स्थापित हैं। स्नातकोत्तर स्तर पर शिक्षण की गुणवत्ता की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने गहरी पैठ बनाई है और उत्कृष्टता की प्रचुर संभावनाएं यहाँ विद्यमान हैं। कैसे हम यहाँ पर जो है अच्छी नैनो मटेरियल की रिसर्च कर सकें ताकि वो हेल्थ के क्षेत्र में, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में और दूसरे क्षेत्र में उसको यूज़ कर सकें। दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र आपने देखा होगा, यहाँ पर नेचुरल कैलेमिटी कितना नुकसान हुआ था, यहाँ पर मतलब जो शिव बावड़ी के पास हुआ था, तो हम डिजास्टर मैनेजमेंट का भी सेंटर खोलने जा रहे हैं। शैक्षणिक कार्यक्रमों के अतिरिक्त विश्वविद्यालय में विभिन्न अनुसंधान कार्य भी हो रहे हैं। भौतिकी विभाग, जो भौतिक का क्षेत्र है वो एक्सपेरिमेंटल है। यहाँ पर वो सारे सुविधाएं नहीं थी। मुझे बाहर जा के हिंदुस्तान की जो बड़ी बड़ी लैब्स है वहाँ काम करना पड़ता था। लेकिन जब मेरी यहाँ जॉब लगी तो मैंने अलग अलग प्रोजेक्ट्स लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से तो यहाँ पर वो प्रयोगशालाएं बनाई। आज मुझे खुशी होती है कि हमारे जो प्रयोगशाला है भौतिकी के अंदर वो विश्व स्तर की प्रयोगशाला हैं, अलग अलग स्तर की, जहाँ पर कि रिसर्च के, शोध के अलग अलग आयाम भौतिकी में करते हैं। जीव विज्ञान,
यांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी, विभिन्न क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के विभिन्न विभाग शोध कार्य करवा रहे हैं। मैं पीएचडी कर रहा हूँ केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से। 2021 में मैं एनरोल हुआ था इस डिपार्टमेंट में। इस डिपार्टमेंट में 2 इंस्ट्रूमेंटेशन लैब हैं। मैं इस इंस्ट्रूमेंटेशन लैब में जहाँ पे बैठा हूँ यहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे कि साइक्लिक वोल्टामीट्री, GCMS, आयन क्रोमेटोग्राफी, पार्टिकल साइज एनालाइजर, UV विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एंड FTIR। इस डिपार्टमेंट में एक और इंस्ट्रूमेंटेशन लैब है, वहाँ पे भी हमारे पास कई इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे कि TGA, MPIES और एक UV विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। इस डिपार्टमेंट में डिफरेंट लैब्स हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक में भी है एक लैब, 2 लैब्स, इनऑर्गेनिक की 2 लैब्स हैं और फिजिकल की 2 लैब्स हैं। उनमें डिफरेंट टाइप का काम चल रहा है, जैसे कि नैनो पार्टिकल्स पे है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पे है, पॉलीमर केमिस्ट्री पे है, सॉल्यूशन केमिस्ट्री पे है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस पे है, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स पे है एंड ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स पे है। और अगर बात करी जाए इस पूरी यूनिवर्सिटी की, तो बाकी डिपार्टमेंट्स भी अब धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं और अपनी रिसर्च को अपग्रेड कर रहे हैं और कई न्यू इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि हमें काफ़ी प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, काफ़ी फंडिंग मिल रही है। इस वजह से थोड़ा रिसर्च में थोड़ा आउटपुट ज़्यादा अच्छे से आ पा रही है, काफ़ी पिछले 2-3 सालों में अगर देखा जाए तो। आज देश की संसद से लेकर हिमाचल की मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे नेता, अभिनेता, वरिष्ठ अधिकारी, नामचीन खिलाड़ी इसी विश्वविद्यालय की पौध हैं। हिमाचल प्रदेश के युवाओं को अपने सपने पूरे करने और विश्वविद्यालय की आत्मा को दिशा देने वाला है एडमिन ब्लॉक, जहां पिछले 5 दशक में हिमाचल विश्वविद्यालय से हजारों लाखों छात्रों ने अपनी पढ़ाई पूरी करके अपना करियर बनाया है।
2018 में यहाँ पे मास्टर्स की स्टूडेंट एज अ मास्टर की स्टूडेंट आई थी और यहाँ पे मुझे जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, जो सीनियर थे और जो टीचर हैं, उनका काफ़ी सपोर्ट मिला। और जो सबसे पहली हैबिट मुझे यहाँ पे लगी वो थी रीडिंग्स की हैबिट। जो यहाँ पे लाइब्रेरी कल्चर है वो बहुत अच्छा है। रिसर्च में यहाँ पे बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। जो यहाँ के जो सीनियर्स हैं वो जूनियर्स का बहुत सपोर्ट करते हैं, जिससे हमारे जो रिसर्च में जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो सॉल्व होती है। और दूसरा जो टीचर्स का जो सपोर्ट रहता है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई जो टीचर है वो जो उनके स्टूडेंट है उनका सपोर्ट करते हैं। वो जो भी स्टूडेंट उनके पास आते हैं, चाहे वो किसी के भी अंडर रिसर्च कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की सेंट्रल लाइब्रेरी, जहां हर पन्ना किसी का सपना है। हजारों लाखों किताबों की इस विशाल लाइब्रेरी ने कई सपनों को उड़ान दी है। यह महज एक भवन नहीं, ज्ञान का मंदिर है, जहां किताबें सिर्फ जानकारी नहीं देती बल्कि एक दृष्टिकोण देती है, जिसकी बदौलत पिछले 5 दशकों में यहां से निकलने वाले छात्रों ने सफलता की बुलंदियों को छुआ है। मेरा रिसर्च टॉपिक है कि किस तरह से इंग्लिश न्यूज़पेपर्स जम्मू कश्मीर के या फिर इंडिया के न्यूज़पेपर्स कश्मीर इशू किस तरह से प्रेजेंट करते हैं मीडिया में आफ्टर 2019। और अगर मैं अपने डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी की बात करूं तो हमारा डिपार्टमेंट में जो फैकल्टी है वो नॉर्थ इंडिया की सबसे बेस्ट फैकल्टी है। और जिस तरह से हमें वो हेल्प प्रोवाइड करते हैं हमारे रिसर्च वर्क में, और जिस तरह से यूनिवर्सिटी और लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ हमें हेल्प करती हैं, आई थिंक दैट्स कमेंडेबल। आपकी जो लाइब्रेरी है वो यहाँ का मेन अट्रैक्शन का सोर्स है। आर्यभट्ट के मॉडल पे बनी ये लाइब्रेरी क्या है, अपने आप में क्या है कि ट्रेजरी रखती है, क्योंकि यहाँ पे आपके लाखों के हिसाब से आपके पास किताबें हैं, जर्नल्स है, ऑनलाइन रिसोर्सेज की आपकी क्या है उपलब्धता रहती है यूनिवर्सिटी में। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय यहाँ आने वाले हर युवा छात्रों को वो आज़ादी देता है जिसमें वो खुद फैसला लेकर अपनी राह चुनते हैं। यहाँ हर छात्र सिर्फ डिग्री नहीं कमाता, अनुभव कमाता है, बल्कि रंगमंच, राजनीति, कविता, सेवा, यहाँ हर तरह की गतिविधियाँ उसमें एक नई पहचान गढ़ती हैं। जो भी हमारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कोलैबोरेशंस हैं, जिसमें बहुत सारे यूजीसी के माध्यम से और अग्रणी जो संस्थान शोध में और अध्यापन में रहे हैं, उनसे लगातार संपर्क रहने के साथ साथ हमने आज़ादी से लेकर के इस बीच के अध्याय में और इस बीच के समय में बहुत कुछ प्रगति शिक्षा के क्षेत्र में हासिल की है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का नाम आज देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में आता है। ये लोहा मनवाने का श्रेय यहाँ के प्रोफेसरों और उच्च अधिकारियों को जाता है, जिन्होंने इस विश्वविद्यालय से न केवल राज्य को बल्कि देश को भी अनगिनत प्रतिभाएं दी हैं। आज देश और दुनिया में करियर और पढ़ाई को लेकर बड़ा बदलाव आ रहा है। इसे पहचानते हुए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में भी बड़े बदलाव हुए हैं, क्योंकि समय बदल रहा है और विश्वविद्यालय भी। रैंकिंग तभी बढ़ेगी जो आपने कहा A++। अगर यहाँ के जो शोध करता है, जो पब्लिकेशन है, जो शोध पेपर्स जो निकालेंगे वो इंटरनेशनल मापदंड पर खरे उतरने चाहिए। मतलब ये कि अगर आप कोई पेपर, रिसर्च पेपर छापते हैं, रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं, उसको कितने लोग फॉलो करते हैं वो मैटर करता है।
ये और रैंकिंग के लिए कितने प्रोजेक्ट आप ला रहे हैं, कितने फैकल्टी मेंबर यहाँ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, ग्रांट्स आ रही है यूनिवर्सिटी की, पब्लिकेशन कैसी निकल रही है, पेटेंट कितने हो रहे हैं, वो सारे मापदंड है अगर आपको विश्वविद्यालय को इंटरनेशनल लेवल पर लेगा। तो मैं तो क्योंकि खुद जुझारू रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ, मैं बेला बैठने वाला इंसान नहीं हूँ। मैं आज 12 दिन हो गए डे एंड नाइट मैं काम कर रहा हूँ, मुश्किल से 4-5 घंटे सो रहा हूँ। मैं लगा हूँ अपनी तरफ से कोशिश करने। मेरी कोशिश ये कि मैं जितना हो सके फैकल्टी मेंबर को इन्वॉल्व करके, मेरा भी एक सपना है कि हम पुराना जो इसका अस्तित्व था A++ का, उसको हम अचीव कर सके, जो कि आज की डेट में चैलेंज है। मैं इसमें कोई दो राय नहीं है, चैलेंज है आज की डेट में। इसको कैसे रिवाइव करना है, अकेले मैं नहीं कुछ कर सकूंगा, ये भी मैं क्लियर कर दूं। अकेले का नहीं है, ये टीम वर्क का है, सबको इसमें साथ काम करना पड़ेगा सबको। पंजाब विश्वविद्यालय के इस क्षेत्रीय केंद्र को हमने माल रोड स्थित पुरानी जो लाइब्रेरी थी शिक्षा विभाग की, मानसे बिल्डिंग, वहाँ से इसका अध्यापन का और जो कार्य आरंभ हुआ वो उस स्थान से हुआ। और उससे आगे बढ़ते हुए जब हम विक्टी टनल के पास पंजाब विश्वविद्यालय का वर्तमान में जहाँ गेस्ट हाउस है, वहाँ पर भी कुछ हमारी कक्षाएं कुछ दिनों चली। लेकिन बाद में उस समय के जो अग्रणी नेतृत्व था डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के नेतृत्व में, और शिक्षा मंत्री आदरणीय ठाकुर रामलाल जी, और उस समय के तत्कालीन जो पहले हमारे राज्यसभा के सदस्य थे, जिनकी नज़दीकियाँ राजकुमारी अमृत कौर जी, जो महात्मा गांधी की पॉलिटिकल सेक्रेटरी थी, उनसे होने के नाते विशेष रूप से समर स्थित इस पहाड़ी का चयन किया गया अध्ययन और अध्यापन के लिए, इसको अनुकूल पाया गया और इस स्थान पर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापित हुआ। शिमला अपने आप में ही एक पॉपुलर नेम है। किसी वक्त ब्रिटिशर जो है यहाँ से राजकाज चलाया करते थे और उस जगह पर ये विश्वविद्यालय है। तो हम सब की पूरे विश्व शिमला के शहरवासियों के लिए और हिमाचल के लिए ये एक सौभाग्य है कि इस विश्वविद्यालय की ग्लोरी अपनी पुरानी उसको अचीव कर सके। नई तकनीक, नया दृष्टिकोण और वही पुरानी आत्मा, ज्ञान और सेवा की। आज यहाँ भविष्य तैयार हो रहा है। 1970 में जब शिक्षा का सूरज हिमाचल की पहाड़ियों में नई उम्मीद लेकर उगा, तब शुरू हुआ था एक सपना, एक विश्वविद्यालय का जो सिर्फ ज्ञान नहीं, पहचान भी बने। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय आज केवल एक संस्थान नहीं, यह एक विचार है, ऊंचाई, गहराई और गुनगुनाहट का। सुंदर ये तस्वीर है, सुंदर ये तस्वीर है, भविष्य की तकदीर है। सुंदर ये तस्वीर है, भविष्य की तकदीर है। हुआ प्रकाश ज्ञान का इस मंदिर से, विद्वानों ने खींची एक लकीर है। ये वो HP यूनिवर्सिटी है, ये वो HP यूनिवर्सिटी है, ये वो हिमाचल विश्वविद्यालय है, ये वो हिमाचल विश्वविद्यालय है। गुरु की महिमा का क्या करूं मैं गुणगान, गुरु की महिमा का क्या करूं मैं गुणगान। बिन गुरु ज्ञान नहीं, बिन गुरु ना संस्थान, बिन गुरु ना संस्थान। आप से ही जीवन और आप पर है अभिमान, आप से ही जीवन और आप पर है अभिमान। आप से ही बढ़ रहा है HPU का सम्मान, HPU का सम्मान। गुरुओं की छवि दिल में बसती है, बसती है।